तो भाई करें स्टार्ट। आगे सभी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सेल्फ राघव, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिक करेंगे एक्चुअल में ग्राफिक होता क्या है, हमें उसको कहाँ पे यूज करना है, कौन से टूल यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार ना बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, पहले तो कोई बताओ, किसी को पता है किसी के ग्राफिक्स के बारे में, एक्चुअल में ग्राफिक्स होता क्या है, इस कोर्स में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्स्ट और क्रिएटिविटी। हाँ, बहुत अच्छा बताया, और बताओ। ठीक है, तो इस क्लास में ना जो भी किसी के डाउट आता है, मन में कुछ आता है ना, छोटी छोटी चीजें, ठीक है, तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो इतना गुस्से वाला नहीं हूं मैं, प्यार से ही जवाब दूंगा। ठीक है, तो पूछ लिया करो। अगर तुम बोल के बताओगे तभी मेरे को पता लगेगा ना एक्चुअल में तुम्हारी थिंकिंग क्या है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, बंद कर दो दरवाजा। ठीक है, क्योंकि ना ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें ना तुम्हारी क्रिएटिविटी काम आएगी। जैसे कल सर ने बताया था ना, टूल्स सभी को आ जाएंगे, पहले 2-3 दिन में टूल सीख जाओगे तुम। ठीक है, बट जो इसके अंदर चीजें लगेंगी ना तुम्हारी क्रिएटिविटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एक बंदे की थिंकिंग अलग होती है। अब एक बंदे को नीला कलर पसंद है तो उसको नीला ही है, कोई उसका माइंड वॉश नहीं कर सकता। अगर किसी को जाना है भाई, मैरिज में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो उसको कोई ऐसा ड्रेसिंग सेंस जो उसको पसंद है वही पागे जाएगा। ठीक है, तो ना ये क्रिएटिविटी अपने माइंड से आती है, समझ गए। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है ना सभी को? आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है हेलो, सर। क्लियर करो एक बार मेरे को। यस सर। आ रही है सर। ठीक है, आ रही है ना सभी को आवाज? ठीक है, तुम भी पूछ सकते हो, कोई डाउट आता है ना, सिंपल तुमने क्या करना है, अपना माइक अनम्यूट करके और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली हम करेंगे आज की क्लास में जो हमने इस कोर्स में करना है, क्या करना है, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। ठीक है, तो एक्चुअल में ग्राफिक्स होता क्या है, क्या होता है ग्राफिक, जैसे इन्होंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बताया आपने? टेक्स्ट और क्रिएटिविटी। ठीक है, टेक्स्ट और क्रिएटिविटी बताया इन्होंने। ठीक है, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड कलर्स। ठीक है, ये लिख लो इसकी डेफिनेशन ग्राफिक डिजाइनिंग की। ये तुम्हारे कोर्स का नेम है, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हारा कुछ पार्ट चलेगा थ्योरी का, इसमें कुछ ये नहीं है, तुम्हें कुछ बुक्स देंगे तुम्हें ये याद करके सुनानी है ऐसा कुछ। ठीक है, फिर तुम्हारा सारा चीजें क्रिएटिविटी पे चलेंगी। ठीक है, क्या बताया मैंने, ग्राफिक क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड कलर्स। ठीक है, तो अब तुम अपने माइंड में देखो, हम कुछ भी एक ग्राफिक देखते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, टेक्स्ट आ गया, उसमें हमारी इमेज आ गई और कुछ कलर्स आ गए, तो उसको क्या कहेंगे हम, ग्राफिक्स। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर्स एंड इमेज टू शो विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन समझते हो ना, जो दिखेगा, जो देख के कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, जैसे हमारा वो बोर्ड लगा हुआ है सामने, वो देखो सभी, वो लगा हुआ है ना उधर, जिसमें कट्टर की फोटो लगी हुई है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिखा, दिख गया ना। ठीक है, तो ये किस लिए लगा हुआ है, एक विजुअल कम्युनिकेशन के लिए लगा हुआ है। अब ये नहीं कि यहाँ पे कट्टर को खड़ा कर देंगे, 2-3 लाइनें बोलता रहेगा हूँ। ठीक है, ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है, ग्राफिक्स का ये मीनिंग है, और डिजाइनिंग तुम अपनी क्रिएटिविटी में उसको विजुअल कम्युनिकेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट के आगे या किसी के भी आगे। ठीक है, जितनी भी हमारी सोशल मीडिया पोस्ट बनती हैं, जितने भी हम ग्राफिक देखते हैं, जितने भी हम सेल्स के पोस्ट देखते हैं, जितने भी हम बर्थडे विशेष देखते हैं, हमारी बर्थडे विश होती है ना, जिसे पोस्ट डाली होती है, उसमें फोटो आ गई और हैप्पी बर्थडे लिखा और नीचे कलर्स है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है।
ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, अगर किसी का बर्थडे उसको फोन नहीं करते, बस उसका स्टेटस बना के बढ़िया फोटो लगा के क्या करते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं, उसको नहीं बताते, पूरी दुनिया को बताते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, सभी लगाते होगे स्टेटस, इंस्टाग्राम फेसबुक सभी चलाते होगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन है ये भी, समझ गए। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे ग्राफिक्स का पार्ट है। ठीक है, जितनी भी तुम चीजें देखोगे, किसी का शॉप के बाहर का बोर्ड हो गया, उसका लोगो हो गया, उसके अंदर ब्रोशर हो गया, ब्रोशर समझते हो ना, जो उसका मेन्यू कार्ड होता है, उसका फ्लायर हो गया, ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ठीक है, ग्राफिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसी कोर्स में यही करेंगे। उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, पहले हम टूल यूज करते थे, एक्सेल पावर पॉइंट ये टूल यूज करते थे ना, ये बेसिक टूल होते हैं। बट जो हमारी डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में टूल यूज होंगे ना, वो एडोब के टूल यूज होते हैं। कौन सी कंपनी के यूज होते हैं, एडोब के। ठीक है, तो ये इंडिया में भी ये सॉफ्टवेयर चलते हैं और इंटरनेशनली में यही चलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ जो हम इस कोर्स में करेंगे। एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप, सीखेंगे हम इसमें, और एक कौन सा सीखेंगे, इलस्ट्रेटर, और एक कैनवा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, जो हमारा कैनवा सॉफ्टवेयर है वो तो ऑनलाइन चलेगा, और जो बाकी सॉफ्टवेयर है हमारे वो सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। ठीक है, तो हमें ग्राफिक्स के इसके अंदर इसके प्रिंसिपल्स भी होंगे। जैसे हम कोई भी चीज, जैसे हम टॉपिक पढ़ते थे अपने, कौन सी क्लासेस से हो ये बताओ पहले सभी, ठीक होंगे बीसीए के। ठीक है, जैसे हम बीसीए में सब्जेक्ट करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर सब्जेक्ट होगा, या कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उसका एक पैराग्राफ आता है, पहले उसके बारे में लिखते हैं, फिर उसके फीचर्स होते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस होती हैं, उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में भी उसके फीचर होंगे, उसकी भी एडवांटेज होंगी। इस सॉफ्टवेयर में हम ऐसा यूनिक क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में हम ऐसा यूनिक क्या कर सकते हैं, हमने यही चीज इसी सॉफ्टवेयर में भी करनी है। समझ आ रहा है ना। ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंटेशन बनानी होती थी, पीपीटी बनानी होती थी, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते थे, पावर पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ टाइपिंग से रिलेटेड हमने क्या बनाना है, वो बनाना है, लेटर बनानी है कुछ भी, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, नोटपैड या वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ना इसी डिजाइनिंग के लिए हमारे ना सॉफ्टवेयर कुछ फिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैंने तुम्हें बताया ग्राफिक, ग्राफिक ऐसे हमारे न्यूज़पेपर भी बनते हैं, मैगजीन भी बनती है, तुम्हारी कॉलेजेस की बुक्स भी बनते हैं, तुम्हारे आई कार्ड भी बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट मीडिया अलग चीज होती है, और जो तुम्हारा जितना डाटा जाएगा सोशल मीडिया पे, ये एक डिफरेंट चीज है सारा ग्राफिक्स का काम। समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज है, इसको क्रिएटिविटी में लेके करोगे, अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा। ठीक है, इसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम अगर डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर की फील्ड की बात करें, जैसे अभी बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तुम 9 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना 9 10 तक। ठीक है, उसके बाद 11th में जाके क्या करते हो, सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या उसमें करते हो कॉमर्स में अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर उसी के बाद क्या करते हो, तुम पीएचडी करते हो मैथ्स में, इंग्लिश में पीएचडी करते हो, हिंदी में करते हो पीएचडी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तुम एक चीज में क्या कर रहे हो, कंप्यूटर क्या करना। स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी डिमांड होगी। समझ आ रहा है ना, ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हें क्लियर होगा एक्चुअल में तुमने किस लाइन में जाना है। ठीक है, अब एक बेसिक सी बात देख लेते हैं, कोई एक सेक्टर 13 में एक ट्यूशन सेंटर है, वो एक मैम है, छोटे बच्चों को सभी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती है वो। अब जैसे हम कुछ देखेंगे, बनर्जी हो गया, राना अकेडमी हो गया, ये कितने सारे इंस्टीट्यूट है, नीट जेई के, जो एक सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वो क्यों पढ़ाते हैं सिंगल सब्जेक्ट, स्पेशलिस्ट है, उनका एक्सपीरियंस है, हाँ उनको अपने फील्ड का पता है, ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे डॉक्टर क्या की फील्ड में होता है। अगर तुम्हारी गली में कोई है, उसको जाएंगे तो यहाँ पे दर्द है, वो सिंपल गोली लिख के दे देगा। रहो ठीक है, ऐसे ही करेगा ना, बेसिकली। खट्टी मीठी गोली दे देगा, मतलब भाई खा लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कहाँ जाएंगे, अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे अरोड़ा आई सेंटर है, ठीक है, तो वो सिर्फ आईज का ही चेकिंग करता है वो सिर्फ। ठीक है, या वहां थोड़ी चलो जो यहाँ पे चोट लगी सर, ये देखना है यहाँ पे क्या हो गया, वो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा अच्छे डॉक्टर पे। ठीक है, अगर उसको बेसिक नॉलेज होगी वो बता देगा, अगर छोटी चीज होगी, अगर कुछ कर ही होगा, कटपट लगा होगा, तो सर्जन का काम है, वो आपको किसी अलग स्पेशलिस्ट पे रेफर करेगा। ये थोड़ी बोलेगा भाई इससे पट्टी करवा लेना, गली में दुकान आएगी वहां से गोली ले लेना, 5 10 रुपए की खा के ठीक हो जाओगे। समझ रहे हो ना।
क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें ना तुम्हारी स्पेशलाइजेशन में आएंगी। ठीक है, अब हम ग्राफिक्स की जर्नी में देखते हैं ये चीजें हमारी ग्राफिक्स की जर्नी में कहाँ रिलेट करेंगी। ठीक है, तो देख, जो बेसिक लेवल पे ग्राफिक डिजाइनर होता है उसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे कंटेंट जो होता है सोशल मीडिया पे डलता है, सिंपल हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपनी फोटो शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, उसमें रील्स बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, आईजीटीवी डलता है, आईजीटीवी पता है ना, इंस्टाग्राम पे आती है। यूट्यूब का जितना काम होता है, यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, यूट्यूब की चैनल आर्ट होती है। ठीक है, फेसबुक पे ऐड चलती है, फेसबुक का कवर पेज होता है, ट्विटर का कवर पेज होता है। ठीक है, जितना भी हमारा सोशल मीडिया सारा, सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, इवन देन फेसबुक का आइकन बना हुआ है ना, इंस्टाग्राम का आइकन है ना, तो ये सारी चीजें किसके काम है, ग्राफिक डिजाइनर की। हुआ, मोटा मोटा एग्जांपल क्लियर हुआ? हम क्या करेंगे इसमें? हम्म, Yes, sir. तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सभी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो ऐप बताऊंगी सभी को, अभी आएंगे ना, स्विगी जोमेटो ऐप पता है। ठीक है, जो इनका इंटरफेस है, एप्लीकेशन का इंटरफेस है, वो भी किसका काम है, डिजाइनर का काम है। ठीक है, जो बीसीए के बच्चे होंगे उनको पता होगा, बैकएंड का काम है, उसमें कोडिंग करते हैं, सी सी से सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है, तो हम बैकएंड में करते हैं कोडिंग से, जो उसका फ्रंट एंड बनता है, फ्रंट एंड समझते हो ना, सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट, डिजाइन करते हैं ना हम कोई भी चीज का। ठीक है, जैसे हमारे एक खुला होगा, इसमें नहीं दिख रहा क्या? हम्म, लोगोस का। अरे यार एक मिनट रुको। ठीक है, जैसे हमारे गूगल का इंटरफेस है, दिख रही है सभी को, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, जैसे हमारा गूगल का इंटरफेस है, ठीक है, गूगल का इंटरफेस किसी एक डिजाइनर ने बना रखा है, इसका इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस है, सिंपल एक गूगल का लोगो आ गया, और सिंपल यहाँ पे हमारे को सर्च बार दे रखा है, सिंपल हम लिख के सर्च कर लेते हैं। अगर ये बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता, ये सर्च बार हमारा यहाँ पे होता, क्या होता है ये, अगर ये वाला हमारा सर्च बार बिल्कुल यहाँ पे होता, तो किसी को समझ आता हमने कहाँ सर्च करना है, कहाँ पे क्लिक करना है। तो वैसे खोल के लगे रहते हो, आधा घंटा देखते हो, सर ये तो हैंग हो गए। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना तुमने अपनी डिजाइन इंडस्ट्री में रिलेट करनी है। तुम्हारा ग्राफिक्स बनेगा वो सिंपल और इजी इतना होना चाहिए, क्लाइंट देखे उसकी सिंगल आई कैचिंग पावर में, सिंगल एक आई कांटेक्ट में तुम्हारा ग्राफिक्स क्लियर हो जाए, उसको तुम्हारा मैसेज क्या है, समझ गए? ठीक है, तो इसमें ग्राफिक्स में हमारे एक सिंपल एक सोशल मीडिया पोस्ट बनती है, उसमें जाता है बिल्कुल हमारा बेसिक कंटेंट, बिल्कुल 2-3 लाइनों का कंटेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बनते हैं, हमारे फ्लायर्स बनते हैं, पोस्टर बनते हैं, समझते हो ना, फ्लायर्स हो गए, पोस्टर हो गए, जो तुम्हारे घर घर में देने आते हैं, जैसे अगर कुछ नवा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, या नवा कुछ कुछ भी ओपन हुआ है, नवे नवे कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो तुम्हारे घर पे देने आता है, उसमें सारा डेट टाइम प्रोग्राम कहाँ पे, ये फंक्शन है, ये सारा कुछ लिखा होता है, पैम्पलेट होते हैं सिंपल। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, हमारे न्यूज़पेपर्स बनते हैं। क्या बनते हैं उसमें, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पूरा हिस्ट्री लिखी होती है, पहले क्या था, अब क्या है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, हमारी बुकलेट्स बनती है, बुकलेट्स में बिल्कुल सारा हिस्ट्री, सब कुछ पूरे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, बट ये सारी चीजें ना डिजाइनर की काम, डिजाइनर ही करता है सारी चीजें। क्लियर हो गया, आगे समझ? बताओ क्या समझ आया हो? बताओ। सर जो अपनी इमेज है वैसी बनानी चाहिए कि उस पे देख भी कोई मतलब इजी लगे देखने में। हम्म, और बताओ। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लगे, इजी वे में समझ आ रहे हो, और बताओ। अट्रैक्टिव लगे। स्क्रीन ही दिख रही है मेरी ऑनलाइन वाले बच्चों को? अभी तो स्क्रीन में कुछ खोल नहीं रखा, इसकी सेटिंग कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो कल करेंगे। वैसे तो सिंपल एक गूगल का इंटरफेस ही खोल रखा है। अब दिख रही होगी शायद, दिख रही है अभी? तुम अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो सभी। नो सर।
ठीक है, अभी स्क्रीन का वैसे कुछ काम नहीं है, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ, वो कल से तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा आज की क्लास में, जितनी भी हम स्टडी करेंगे तो हमें अपने फोन्ट्स के ऊपर, अपने कलर्स के ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर मेन फोकस देना है। ठीक है, अगर तुम्हारी ग्राफिक्स में इमेज की क्वालिटी इतनी ब्लर हो गई है, इमेज ही नहीं समझ आएगी, ठीक है, तो क्लाइंट को समझ नहीं आएगा एक्चुअल में ये किस चीज का ग्राफिक है। ठीक है, कोई भी हम शॉपिंग करते हैं, तुम शॉपिंग करते हो ना, फ्लिपकार्ट पे शॉप करते हो या अमेजोन पे कुछ क्लोथ्स लेने हैं, कुछ भी वॉचेज लेते हैं, शूज लेने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले उसकी इमेजेस स्क्रॉल करके देखते हैं। हम्म हाँ, क्लियर है या नहीं है, ठीक है, इमेज देख के पता लग जाता है, हम कर लेते हैं अरे वाह यार ये पाऊंगा मैं, बढ़िया लगूंगा, है ना, हम वही देख के ऐसे जज कर लेते हैं, अरे यार मैं ही लगूंगा सबसे अच्छा। ठीक है, तो वो इमेज की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए हमारी, समझ रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि उसमें ब्लर सी इमेज लगा दी, क्लाइंट को पता ही नहीं लग रहा है एक्चुअल में हम जो किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, कोई चीज हम खरीदना चाह रहे हैं, हमारे को मिलेगा क्या, क्वालिटी बाद में डिपेंड करती है, फ्रंट देखते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल सी बात करो, मूवीज कौन कौन देखता है, मूवीज देखते हैं ना सभी, सभी देखते हैं मूवीज, तो ठीक है, तो मूवीज रिलीज होने से सबसे पहले क्या आता है, उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर देखते हो, ट्रेलर में उसकी जो जितनी मेन मेन चीजें होती है उसके अंदर ही जान पा देते हो, मतलब जो मेन मेन लड़ाई झगड़े वाले ताड़फड़ वाले सीन होते हैं सारे ट्रेलर में दिखा देते हो। वो क्या करते हैं, तुम्हारा एक इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। हम्म हाइप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा एक इंटरेस्ट जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे को कहते हैं तुम जाओ उसको देख के आओ, देख के आओ, देख के आओ। ठीक है, तो कभी जो लोग मूवी एडिक्टेड होते हैं तो क्या करते हैं, वो पहले शो में जाते हैं देखने, बल्कि अगर हमारा ट्रेलर ही ऐसा होगा, ब्लर होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, बाजी नहीं, मिक्सिंग नहीं समझ आ रही, वो इंग्लिश बोल के चले जाएंगे, कोई जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना ग्राफिक डिजाइनर का ही काम होता है ये, जितने भी तुम्हारे कार्टून कैरेक्टर बनते हैं, छोटा भीम देखते हो सभी, पहले देखते थे, अरे अभी भी देखा करो यार। ठीक है, टॉम एंड जेरी देखते हो, कौन सा शो देखते हो आप, डोरेमोन देखते हो, सर ठीक है, टॉम एंड तो जेरी। डोरेमोन भी बनेगा ना हमारा इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू बनेगा, समझ गए। ठीक है, जितने भी हमारे वीएफएक्स होते हैं, जितनी भी हमारी एनिमेशन होती है, जितनी भी हमारी मूवीज बनती हैं वीएफएक्स के ऊपर, ठीक है, जो स्पाइडरमैन मूवी है हमारी, धूम 3 हो गई, क्रिश हो गई, वो इतनी ऐसे जंप करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, तो हमारा इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिटिंग होती है वो सारी। ठीक है, ये नहीं करते वो, दो मूवी के चक्कर में उन्हें तीन बंदे मार देते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेसिक। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीजें, जितने भी, इसको जितना मर्जी वास्ट ले लो, इसमें क्या करना है, तुमने सोचना है एक ग्राफिक डिजाइनर उसको कैसे प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हमारा एक एडवांस का एआई का फीचर चल रहा है, एआई पता सभी को, किसको पता है एआई, बताओ। हम्म आर्टिफिशियल स्नैपचैट इंटेलिजेंस। वाला है, देखो स्नैपचैट चलाते हैं, पता है, एक्टिविटी हो गया। चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या है, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी को भी समझता है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, उसमें टाइप करोगे ना तो तुम्हें इमेज जनरेट करके दे देगा, या तुम कुछ भी उसमें टाइप करोगे ना तुम्हें कंटेंट दे देगा वो। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे भी आ गया है, तुम्हारे स्नैपचैट में भी है ऊपर एआई बोर्ड के नाम से। ठीक है, तो ये सब चीजें ना तुम्हारे एडवांसमेंट के लिए, ताकि तुम ये एडवांस चीजें यूज कर सको और एडवांस सॉफ्टवेयर यूज कर सको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताओ किसी का कोई डाउट डाउट कुछ, सर कोरल ड्रा का यूज नहीं करेंगे? बताओ किसी को कुछ पूछना है कुछ। हम्म सर कोरल ड्रा का बताओ। यूज नहीं करेंगे? ठीक है, तो हम अपनी कहाँ पे बात पे थे, हम डॉक्टर से उससे कंपेयर कर रहे थे अपनी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेवल में हमारे में इसमें क्या होगा, हम सारी चीजें सीखेंगे, हमें लोगों की नॉलेज भी होनी चाहिए, हमें आई कार्ड भी बनाने आने चाहिए, अपने जितने भी डिजिटल चीजें होगी हमें वो भी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे हमें आखिर में आके करना क्या है, आखिर में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं हम, या तो एक बेसिक लेवल पे भी रह सकते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, एक मेडिकल स्टोर है, एक सिंपल सा छोटा मेडिकल स्टोर है, वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, और एक जो बड़ा है स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जैसे मैंने आई सेंटर का एग्जांपल दिया है, उसकी कहानी तुम्हारे को पता ही है सभी को। ठीक है, तो इसमें मेन रोल किसका रहेगा, तुम्हारी स्टडी का भी रहेगा मेन रोल, और तुम्हारी क्रिएटिविटी का भी रहेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं करना भी तुम्हें सारे टूल्स आ गए, टूल्स इसमें कम से कम 50 टूल हैं एडोब वाली कंपनी के ना, जो एक्चुअल में, एक मिनट,
स्क्रीन दिख रही है क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर बताओगे? दिख रही है सर, गूगल का इंटरफेस है। सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें बेसिक बेसिक चीजें क्या है, जो अगर हमने ये बात की बात कर रहा हूं मैं, अगर हमारी स्पेशलाइजेशन करनी है हमने किसी चीज में, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ हम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर ही बना सकते हैं। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ अपने सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं। समझ रहे हो ना क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जितने में हमारे प्री वेडिंग के शूट होते हैं, प्री वेडिंग समझते हो, शूट होते हैं ना, जैसे वो माउंटेन्स दिखाते हैं उसमें शूट करते हैं वो सारी चीज, ठीक है। तो वो इन्हीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि तुमने शूट कराना है तो वहां पे पहाड़ों पे चढ़ के से नीचे गिर के फोटो करानी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो ये सारी एडिटिंग हम क्या कर लेंगे, इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वो सिर्फ काम करें वीडियो एडिटिंग में काम करे, वो सिर्फ ग्राफिक्स बना रहे हैं, तुम उसको ये नहीं कह सकते, अगर किसी का सेंटर ओपन हुआ ये नहीं कह सकते सर मैंने कंपनी का लोगो बनवाना था। वो आपको रेफर करेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई छोटी मोटी चीज है, अगर आपने कोई छोटा मोटा ग्राफिक्स बनाना है, सिंपल सी एड बनवानी है, तो वो तो बना देगा कोई भी। समझ गए ना? मेन डिफरेंस क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ना, सारे इन्हीं सॉफ्टवेयर के लिए हैं। किसी में हम ग्राफिक्स बनाएंगे, किसी में हम कार्टून कैरेक्टर बनाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर अपना लोगो बनाएंगे, किसी में हम अपनी सोशल मीडिया के लिए काम करेंगे, किसी में हम अपने यूट्यूब के लिए काम करेंगे, किसी में हम यूट्यूब की वीडियो एडिट करेंगे, उसके ऊपर थंबनेल बनते हैं, किसी में वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे कोर्स में एडिट है सॉफ्टवेयर, कौन सी एडिट है, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कैनवा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं इसमें तुम सारा सोशल मीडिया का काम कर सकते हो, ठीक है। वो वाली चीज हम अपने कोर्स में नहीं सीखेंगे। जैसे मैंने बता रहा था वीएफएक्स बता रहा था ना, वो मूवी एडिटिंग वो सारी चीजें, ठीक है। अगर किसी का इंटरेस्ट होता है उसको मैं पर्सनली उसके लिए भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। बट अगर हमने क्या करना है, सिंपल वीडियो एडिट करनी है जो हमारी यूट्यूब पे चलती है, व्लॉगिंग देखते हो ना, व्लॉग चलते हैं, वो कट कट करना, सीन करना, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हमारे यूट्यूब पे थंबनेल हो गए, ठीक है। वो सारी चीजें हम कैनवा के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, समझ आ गया? ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, और इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैरिज होती है ना, मैरिज समझते हो ना, शादी होती है, ठीक है। उसका इनविटेशन आता है, ठीक है। तो पहले वाले हमारे टाइम पे क्या चलता था, वो एक सिंपल सा प्रिंट होता था कागज, उसमें ही 3-4 पेज होते हैं, ठीक है। अगर अब आज के टाइम पे देखें, ये जो सारे इनविटेशन होते हैं ऑनलाइन बनते हैं, ई इनवाइट्स बनते हैं, डिजिटल इनवाइट समझते हो ना, ठीक है। तो ये इसकी भी हेल्प से हम बना सकते हैं, अपने ग्राफिक्स की भी हेल्प से। एक मिनट हो गया ना, इसकी सेटिंग ही कर लेता हूँ। तुम्हें ना ग्राफिक्स और सारी चीजें ना साथ साथ दिखा भी देंगे।
ठीक है, अब दिखेगी सभी को स्क्रीन। अभी भी नहीं दिख रही। एक मिनट रुको, चेंज, एक्सटेंड, डुप्लीकेट। ठीक है, अब दिख रही है ना सभी को स्क्रीन। ठीक है, तो मैं क्या दिखा रहा था तुम्हें, इनविटेशन दिखा रहा था। ठीक है, जो ये ना एक हमारा एप्लीकेशन है, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आगे बताते रहेंगे हम इस एप्लीकेशन को अपनी इस एप्लीकेशन को अपनी डिजाइन इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ना इन्होंने एक इनविटेशन बना रखा है ये, तो ये इनविटेशन किसी की हेल्प से बना हुआ है, तुम्हारे इन्हीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना हुआ है इनविटेशन। ठीक है, देखो जैसे कितने अच्छे से बना रखा है, इसमें डिटेल्स आ गई, इनकी फोटो आ गई, सारा कुछ आ गया, सेव द डेट और इनकी बेसिक डिटेल आ गई। ठीक है, तो इन्हीं की चीज से, ग्राफिक हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को एक क्रिएटिव क्रिएटिव फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले के हम देखते थे, जो पहले के ग्राफिक्स भी बनते थे सिंपल, अगर कोई नवा इंस्टीट्यूट ओपन होता था या नवा कोई ट्यूशन सेंटर ओपन होता था, ठीक है, तो उनका एक सिंपल सा पोस्टर आता था, फ्लायर आता था, सिंपल एक सिंगल कलर में आता था, उसका टेक्स्ट लिखा होता था, नीचे बस बड़ा बड़ा कंटेक्ट नंबर लिखा होता था। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अगर हम आज की बात करें, अगर हम फूड सर्विस के इस पे पोस्टर देखेंगे, तो उसका एक क्रिएटिविटी लेवल ही अलग है। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो इसमें ना फोटोज, जो इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी यूज करते हैं ना, देखते ही ऐसा मन करता है बस अभी खा लो, ऑर्डर कर लो। ठीक है, तो ऑर्डर भी करेंगे टाइम आने पे, अभी उससे पहले क्या करना है हमने, इसको बनाना सीखना है। इसको खाने को नहीं बनाना, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को बनाना सीखना है। समझ गए ना। ठीक है, तो इसमें देखो कितने अच्छे से हमारा टेक्स्ट मैनेज कर रखा है, कितने अच्छे से हमारी इमेज यूज कर रखी है। ठीक है, जैसे हमारा ये है देखो। ठीक है, इसमें देखो, इनकी वर्डिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ सभी। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, जो इसकी वर्डिंग्स है उसको भी ग्राफिक्स से कंपेयर कर रखा है। एक सेकंड रुको। ठीक है, समझ आ गया ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, टेस्ट दैट मेक्स यू क्लाउड। ठीक है, तो मतलब क्लाउड्स के ऊपर ही ऐसे कुछ दिखा रखा है, अपनी एक इन्होंने स्पेशल आइटम दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनका कंपनी का साइड में लोगो लगा हुआ है, और उसमें क्या है, नीचे इन्होंने डिलीवरी हेल्दी ऑप्शन कुछ अपनी बेसिक डिटेल लिख रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ग्राफिक्स बनाएंगे अपने। सिंपली इन्होंने ऊपर ऊपर अपना लोगो लगा दिया, और नीचे कंटेक्ट डिटेल आ गई, और उसके बाद क्या आ गया, इनकी फोटो आ गई। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, फ्रॉम फॉर टेक अवे, और नीचे ऑर्डर नाउ, स्विगी जोमेटो के लोगो लगा रखे सिंपल। ठीक है, तो इसी की टूल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कुछ क्रिएटिव ग्राफिक्स बनाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर तुम अपना काम क्रिएटिव करोगे, इतने अच्छे से इफेक्टिव वे में करोगे, अगर उसकी क्लाइंट की या कोई भी शॉप होगी, ठीक है, उसकी सेल इंक्रीज होगी, तो तभी तुम्हें अच्छा पैसा पे करेगा वो। ठीक है, अगर उसकी वो एड चलाएगा या किसी का एक वो करने जाएगा, सर्वे करने जाएगा, ठीक है, अगर वो उनको समझ समझ ही नहीं आएगा किसी को। ठीक है, अगर उसकी सेल पे ही नहीं इफेक्ट पड़ेगा, या किसी को पता नहीं लगेगा एक्चुअल में बेचना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको डिजाइनर को भी अच्छा नहीं पे करेगा। ठीक है, तो तुम्हारी जो डिजाइन की क्वालिटी क्वालिटी होगी ना, तुम्हारी डिजाइन की क्रिएटिविटी होगी, ये भी एक जगह पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब ये मेट्रो सिटी में अगर तुम ऐसे ग्राफिक्स बनाओगे, तुम उनको सबको पता होगा, मेट्रो सिटी समझते हो ना, दिल्ली चंडीगढ़ या ऐसे शहरों में दिखाओगे ग्राफिक्स, उनको सभी को पता होगा, क्योंकि वो इन चीजों से अवेयर है। वो ऐसी जगह पे ही रहते हैं, उनके आसपास सभी होटल्स ऐसे महंगी महंगी सभी चीजें। ठीक है, अगर हम यही चीजें किसी गाँव में दिखाने जाए, किसी को दिखाने जाए, ठीक है, तो उसको पता ही नहीं लगेगा, अरे यार इसके मैं दूंगा तेरे को 500 रुपये। समझ रहे हो ना, कहने का क्या मतलब। वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं, ये जो हम ग्राफिक्स बनाएंगे, जो हम इसको
डिजाइनिंग करेंगे, कुछ भी डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, कुछ भी ग्राफिक्स बनाएंगे, ठीक है, इन चीजों को ना ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इन चीजों को? ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी एक फ्रीलांसिंग जर्नी को भी प्रमोट करता है। फ्रीलांसिंग समझते हो? ठीक है। अब कुछ गर्ल्स होती हैं, कुछ गर्ल्स के पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, तो कुछ कहते हैं अगर आपकी जॉब लगी है, दूर लगी है, नहीं है आपने जाना, आपने घर बैठ के काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ना ऐसी साइट्स होती हैं, अगर तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करना है, सिंपल अपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो समझते हो? जो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा पास्ट वर्क है, और उस पर क्या डालना है अपने, हमने एक रिज्यूम डालना है, ठीक है। वो सारा तुम्हें वर्क इस पे मिलेगा, ठीक है। सिंपल मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारी ये साइट है, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारे को इन्हीं साइट्स के ऊपर भी अवेयर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी ये साइट है फाइवर के नेम से, ठीक है। इसके ऊपर हम सर्विस देख सकते हैं, आई विल डू द हैंड ड्रॉ स्टाइल, ये लोगो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आई विल क्रिएट द बिजनेस मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन, ठीक है। तो इन्होंने ना अपने रेट्स भी डाल रखे हैं, $15, $720। तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 720 × 80 कितना होता है, ठीक है। ये तुम्हारा नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजाइनिंग है। तुम जब डिजाइनिंग सीख जाते हो, बेसिक लेवल पे तुम $5 से $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर की लाइन में स्कोप होता है ना, एक जो स्पेशलिस्ट है उसकी इनकम का आपको पता है, और एक जो एक छोटे लेवल पे दुकान है उसकी तुम्हारी इनकम का पता है, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना है, तुम्हें स्टार्टिंग में लेवल में नहीं देखना, हाँ भाई मेरी इतनी इनकम हो गई है, ये हो गया, मैं एक टूल सीख गया हूं, ठीक है। तो लर्निंग को ना अपना प्रमोट करते रहना है, चीजें सीखती रहनी है, ठीक है। अगर तुम लर्निंग स्टॉप कर दोगे तो साथ में क्या स्टॉप हो जाएगा? अर्निंग स्टॉप हो जाएगी, बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर वही जो छोटा एक दुकान वाला है, अगर वो उसको भी नॉलेज होती, अगर वो भी अपना साइड बाय साइड कुछ भी करता रहता, नॉलेज लेता रहता, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल ओपन कर सकता था ना, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं मोर यू लर्न देन मोर यू अर्न, ठीक है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे, ठीक है। और ये सारी ना इंटरेस्ट के ऊपर बात है, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, देखो, ठीक है। इसके ऊपर हमारे को साइट पे लोगोज नहीं मिलेंगे, इस साइट के ऊपर देखो कितनी सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये देखो स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सभी टॉपिक्स हैं हमारे पास। लोगो डिजाइन हो गए हमारे, ये ब्रांडिंग स्टाइल हो गया, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी हो गया। फॉन्ट और टाइपोग्राफी क्या होता है, जैसे हम कोई प्रिंटेड टी शर्ट पाते हैं उसके ऊपर टाइपोग्राफी में फॉन्ट लिखे होते हैं ना, जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, कुछ वो लिखा होता है, होली लिखा होता है, दिवाली, ठीक है। तो हमारे को इसी चीज में आता है। उसके बाद ये आर्ट्स हो गए, इलिस्ट्रेशन हो गए, पोर्ट्रेट्स हो गए, कार्टून, पैटर्न, टैटूज हो गए, टैटूज बनाते हैं ना, वो भी एक डिजाइनर का ही काम होता है, ठीक है। तो ये हमारी सभी चीजें आएंगी इसमें, फ्लायर हो गया, ब्रोशर हो गया, इमेज हो गया, वेक्टर आर्ट हो गया, रिज्यूम हो गया। रिज्यूम बनते हैं ना, रिज्यूम समझते हो, सीवी, ठीक है। तो पहले रिज्यूम बनते थे, कैसे रिज्यूम बनते थे, सिंपल हमने वर्ड पे टाइपिंग कर दिया वो रिज्यूम हो गया, ठीक है। जो एक डिजाइनर का रिज्यूम होता है ना, वो रिज्यूम एक नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर तुम फ्यूचर में किसी अपनी डिजाइन इंडस्ट्री के लिए जॉब अप्लाई करने जाओगे ना, तुम उसको अपने रिज्यूम भेजोगे, एक ग्राफिक डिजाइनर का, उसको रिज्यूम शेयर करोगे, ठीक है। तो वो आपके ना रिज्यूम से ही आपको जज कर लेगा आपको कितना आता है। क्या कर लेगा? आपके रिज्यूम से ही आपको देख लेगा, उसको आपका टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, उसको आपका पोर्टफोलियो नहीं देखना पड़ेगा, उसको आपको एक्सपीरियंस नहीं बताना पड़ेगा। समझ रहे हो? तभी कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम तभी, बताओ भी क्या कहते हैं तभी? नहीं यार, वो नहीं, अर्निंग भी करेंगे, कुछ सीख तो लो पहले। ठीक है, ये देखो जैसे हमारे कुछ रिज्यूम के डिजाइन है, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है, इस बंदे का नाम है, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल है, अबाउट अस लिख रखा है, और स्किल लिख रखी है इसने, देखो स्किल्स में हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर मेंशन करते हैं कि कर सकते हैं जितनी हमारे को नॉलेज है, उसमें एक्सपीरियंस लिख रखा है, उसके बाद उसकी एजुकेशन, ठीक है। एक जो इसका रिज्यूम है देखो, प्रॉपर एक वेल मैनर में, मतलब 4-5 खाने बना रखे हैं, उसमें सारी चीजें प्रॉपर क्लियर है, बस खत्म, ठीक है। अगर हम इसको पुराने तरीके से बनाएंगे, उसको टाइपिंग करके बनाएंगे, कोई चीज हाईलाइट नहीं करेंगे, सारा कुछ सिंपल एक ही फॉन्ट में बिल्कुल छोटा छोटा सा भी लिखा हुआ है, कोई पढ़ना लाइक करेगा उसको? कोई नहीं देखा, ठीक है। तुम ये रिज्यूम शेयर करोगे, पहले देख के कह रहे वाह यार,
बंदे का रिज्यूम देखो, जेन्युइन है। ठीक है, तो काम ऐसा करना है, जेन्युइन करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करनी है, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल, ठीक है। खत्म करें क्लास को आज, कितना क्लियर हो गया? ठीक है, कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे को बताएंगे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। पहले तो मेरे को ये बताओ, लैपटॉप है सभी के पास? ऑनलाइन वाले बच्चों अटेंडेंस डाल दो अपनी चैट बॉक्स में अपने नेम के साथ, ठीक है। मैं यहाँ से सेव कर लूंगा। जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी है ना, अपने चैट बॉक्स में डाल दो अपनी अटेंडेंस अभी, फास्ट। बताओ भाई, लैपटॉप है सभी के पास? करनाल से ही आते हो सभी सारे? पानीपत से कह रहा था कोई, आप पानीपत से हो, कुरुक्षेत्र। बाकी सारे करनाल से हैं। लैपटॉप नहीं है सभी के पास? किसी के पास भी नहीं है? नो सर। ठीक है, जैसे हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर डाल देंगे, ठीक है। ये चार्जर पकड़ाओगे एक बार लैपटॉप का? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा, सॉरी। ठीक है, जिनकी अटेंडेंस हो गई है ना ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, लीव कर सकते हैं। और हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी, ठीक है। और जिन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है, वो भी अपने एक बार नेम बता दो मेरे को। मेरे को किसी का भी नेम याद नहीं है, दोबारा बताओ। शिवांश दीपांशु, सागर सागर, मुस्कान, मुस्कान तेज बोल रहा ना। अंशिता, अंशिता, हिमांशी, हिमांशी या मानसी? हिमांशी, नवीन आवाज में जान है यार बंदे में। सदर बाजार का कौन है? तुम दोनों हो ना सदर बाजार के शायद, यही करनाल से? अरे वाह यार, मैं भी इधर ही रहता हूँ सेक्टर 13 में। कौन? मैं? अरे नहीं, वो कहाँ पे है रमेश नगर? वही नहीं पता मेरे को तो। रहता हूँ सेक्टर 13 में। अटेंडेंस होगी ना ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, लीव कर सकते हो, क्योंकि ना ये हमारा जो लिंक है ना, मिनिमम टाइम के लिए एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है, तो उससे पहले अपनी अटेंडेंस डाल दो सभी बच्चे, ठीक है, फास्ट। उसके साथ साथ लीव कर सकते हो जिनकी अटेंडेंस हो गई है। ललित आगे, महक, कोमल, शिवानी। कितने गुस्से से ये बोल रहे हो? मधुर, मधुर, मधु, हम्म? नाम बड़े प्यारे हैं यार सभी के। मेनका, MAN, ठीक है, ठीक है। होगी ना सभी की अटेंडेंस? ठीक है, तो अटेंडेंस की इतनी टेंशन नहीं लेनी, मैं अपने आप लगा दूंगा, ठीक है।